ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारा 8 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और आज इस कार्यक्रम का 5वां दिन। पिछले 4 दिनों से हम जानी मानी हस्तियों से मिल रहे हैं, उनके अनुभव भी सुने, उनके जीवन के संघर्ष को भी जाना। तो आज का कार्यक्रम हमने विशेष रूप से अनुभव के स्वर के रूप में रखा है। अपने जीवन के खुशियों के पल, गम के पल कुछ भी हो सकते हैं। अनुभव में अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो आज हम जो हमारे जीवन में हमारे यादगार के रूप में हमारे दिमाग में मानस में रहते हैं, उनको जानेंगे। अनुभव हमारे कैसे है और हमारे जो क्लास चलती है प्रतिदिन, इस क्लास को करने के बाद भी हमें कैसा अनुभव हो रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। प्रारंभ में आज हमने गुरु महिमा क्या होती है उसका एक भजन, बहुत ही शानदार भजन हमने सुना। इतने अच्छे शब्द उसके अंदर, गुरुवर मेरे गुरुवर महान, मेरे गुरु सभी महान होते हैं। तो गुरु की महानता के बारे में हमने अभी भजन में सुना, गुरु कितने महान होते हैं। और गुरुदेव की ही कृपा है कि हमारा ये कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से इतना सफल रूप से, सुंदर रूप से चल रहा है। रोज नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी तरह ये कार्यक्रम हमारा आगे गतिमान रहेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अब मंच अलका जी को समर्पित करता हूं। अलका जी सांखला, अपने आप को अनम्यूट कर ले। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं आपको। यस। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सबसे पहले वीडियो ऑन कर दीजिए। संगीता जी पहले वीडियो ऑन करेंगे, फिर आओ ऊपर, क्योंकि सबके हाथ देखने हैं ना, सबके हाथ देखने। तो जय श्री जी,
हमारी मृदु जी, ये क्यों पीछे रहे, दीपा जी, सबको ही तो देखेंगे ना हम। तो एक बार सब वीडियो ऑन कीजिए और फिर चलिए हमारे खुशी के रास्ते पे चलिए, आनंद के रास्ते पे चलिए, आत्मानंद के लिए चलिए। वाह वाह, यस यस, हाथ ऊपर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम नारी है, बहुत भारी है। हम नारी है, बहुत भारी है। जीवन का आधार है नारी, जीवन का आधार है नारी। सृष्टि का श्रृंगार है नारी, मानवता का व्यवहार है नारी, सद्गुणों की समवाय है नारी। सब कुछ है नारी। तो आओ सोचो, नारी ना रहे, अगर रहे ना नारी तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी सारी, तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी सारी। ऐश्वर्या, कल्पना, लता कहाँ से आएगी? कल्पना, ऐश्वर्या, लता कहाँ से आएगी? प्रकृति सारा तांडव मचाएगी, प्रकृति सारा तांडव मचाएगी। तो सैल्यूट करो एक बार सब महिलाओं के लिए, एक सैल्यूट सबके लिए, एक सैल्यूट। ओम यस, आराम। सब महिलाओं को सैल्यूट करते हैं। हर महिला अपने आप में महान है, हर महिला अपने आप में एक श्रेष्ठ है और बहुत अच्छी है। तो अनुभव के स्वर आपने सोचा होगा ये कौन सा विषय है, और इसमें तो किसी का नाम नहीं, नाम तो केवल आनंद भाई जी का और अलका जी का फोटो दिख रहा है, परंतु इसमें आप सब सम्मिलित है। आज हम चाहते हैं कि हम आपसे संवाद करें। रोज वक्ताओं को सुनना तो अच्छा है, पर अपनों को भी तो सुनना चाहिए ना रोज, कभी कभी तो अच्छा भी तो लगता है ना, अगर हम अपने आप को सुनते हैं तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आज हम ये अलग तरीके से, अलग प्रकार से कार्यक्रम मना रहे हैं, तो इसमें हम सभी सम्मिलित हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखेंगे, जैसे हमें हर्षिता जी ने बताया था ना, आपको केवल 5 मिनट बोलना है, वैसे आज हम तय करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बोलेगी तो वो 3 मिनट के लिए बोलेगी। 3 मिनट तय करेंगे, 2 मिनट या 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभव भी शेयर करेंगे, परंतु इसकी शुरुआत शानदार हो, है ना? शुरुआत तो शानदार होनी चाहिए ना इसकी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अच्छी बात सुनेंगे। तो सत्यनारायण जी, मीनू जी सब जुड़ रहे हैं। बस मीनू जी, सत्यनारायण जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको देख के। तो चलिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको इससे करना चाहूंगी कि भाई हर महिलाओं में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग आता है कि जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह का जीवन। और बहुत सुंदर एक मेरे ननन जी किताब लिखते हैं, साध्वी कनक श्री जी। ये कनक श्री जी साध्वी की एक किताब है मेरे पास, अनुशीलन। इसमें सारे शोध निबंध लिखे हैं, शोध निबंध लिखे हैं, और इसमें इन्होंने महिलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है, इतिहास की महिलाएं, इतिहास की महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो कुछ बातें जब पढ़ रही थी, तो बहुत सालों से पहले की बात है, तो मुझे बहुत ऐसा गदगद होती थी कि वाह, कितनी महिला इतिहास में अपना नाम कमा चुकी है, काम कर चुकी है। तो हम सब तो सबको नहीं जानते हैं ना, तो कुछ हम क्या करेंगे, इतिहास की महिला जानेंगे, कुछ वर्तमान की महिला जानेंगे, कुछ अपनी बात करेंगे। तो भूत, भविष्य, कोई आगे बनने वाला है और हम वर्तमान में है, तीनों का त्रिवेणी संगम करते हुए हम क्या करेंगे, हमारी महिलाओं को जानने का कोशिश करेंगे। तो एक मुक्त चिंतन है ये मुक्त चिंतन है। तो पहले हमें इतिहास तो देखना ही पड़ता है, और पीछे की महिलाओं को देखे बिना हम आगे कैसे जाएंगे, मुझे बताओ। तो चलिए, चलना है इतिहास में, थोड़ा सा जानना है इतिहास को थोड़ा सा। तो 2 मिनट 3 मिनट ही बात करूंगी, और उसके बाद आनंद भाई जी को भी बोलूंगी कि आप अपनी बात बताइए। तो चलिए, सबसे पहले एक काम करना है, वर्तमान में हमें एक हमारे जो बहुत 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 बड़ी साध्वी जी है, जिनको अभी अभी शासन माता का एक बहुत गौरवशाली सम्मान दिया गया है। पता है, इनके दीक्षा देके तो कितने साल हुए, परंतु वो साध्वी प्रमुखा बन के 50 साल हुए, और उस 50 साल के उपलक्ष्य में इतना सुंदर कार्यक्रम मनाया गया, इतना सुंदर प्रोग्राम मनाया गया। और ये महिला ऐसी है,
कहाँ से कहाँ पहुंची महिलाओं का हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी द टॉप कड़ी होगी, द बेस्ट कड़ी होगी, वो है शासन माता कनक प्रभा जी। शासन माता कनक प्रभा जी इतनी महान हस्ती है कि गुरुदेव तुलसी ने बनाई हुई ये सुंदर कृति है। गुरुदेव तुलसी की बनाई हुई ये कृति है, जो तुलसी ने नारी उत्थान किया, उन्होंने उसको कैसे आगे लाया, कैसे कैसे आगे बढ़ाया, इतना देखोगे तो आइए ये शासन माता को हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले उनको हम वंदन करेंगे। सभी को निम्र निवेदन है कि शासन माता हमारी कनक प्रभा जी है। तो सभी हाथ जोड़े वंदन करें, और वंदन करते करते हमें क्या करना है, एक वाक्य है मैं बोलूंगी, एक सूत्र है जो है आरोग्य बोहि लाभम। आप सब जानते हैं आरोग्य बोहि लाभम। अभी इनकी तबीयत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अस्वस्थता है, तो क्यों ना हम 11 बार इनके लिए प्रार्थना करें, सब मिलके सामूहिक प्रार्थना करें। 11 बार सबको एक साथ बोलना है, एक ही सेंटेंस है, कोई बड़ा नहीं। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम। तो चलिए तैयार, सभी तैयार, रीढ़ की हड्डी से भी, आंखें कोमलता से बंद, बड़े दिल से भाव से प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए शासन माता साध्वी प्रमुखा जी के लिए हम सब आरोग्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो 11 बार के लिए सभी को तैयार रहना है। आरोग्य बोहि लाभम, 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 आरोग्य बोहि लाभम। परमेश्वर की चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी हाथ जोड़ आकाश की ओर हाथ फैलाए, गर्दन ऊपर करे और विश्व को वंदन करे। आप में जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, जितनी भी सभी के सभी दिल्ली में विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में हम यहाँ से प्रेषित करेंगे। दोनों हाथ सीधे हाथ, और हम भाव भरी वंदना करते हुए हमारे हाथों से जो हम विश्व की ऊर्जा ले, हम तो कुछ भी नहीं है, परंतु विश्व से जो प्रचंड ऊर्जा हमने ली है, वो सारी एक साथ दिल्ली की ओर शासन माता कनक प्रभा जी की ओर जाए, और वो जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए, उनको साता रहने के लिए, जो वेदना हो रही वो सहन करने के लिए ताकत मिले। ये महिला बहुत सहनशील है, इन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए, कहाँ से कहाँ पहुंचे। ऐसे शासन माता को एक बार वंदे शासन माता, वंदे शासन माता, वंदे शासन माता। तो चलिए, एक आदर्श हमारे सामने कोई है, और जिस आदर्श को देखते हुए हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हुए फिर आप लोगों को बोलना है, परंतु जिनको बोलना है उनको नम्र निवेदन 2 मिनट से ज्यादा ना बोले, 1-2 मिनट 3 मिनट जितना, और सबको पहले हाथ ऊपर करेगा उसको मौका मिलेगा। कुछ विशेष जो स्टार्ट में आए उनको पता चलेगा कि हमने क्या क्या सूचना दी और आज का प्रोग्राम कैसा है। जो लेट आए उनके लिए मैं बताऊंगी कि भाई आज हमें अनुभव के स्वर बोलना है। तो इतिहास में क्या हुआ है आप देखेंगे कि अपनी अस्मिता सुरक्षित रखने के लिए आदि युग से लेके वैज्ञानिक युग तक, आज के युग तक, वैज्ञानिक युग तक श्री ने समाज में अगणित द्वंद्वों को, अंतर विरोध को, अनेक परीक्षाओं से
गुजरना पड़ा है उस हर महिला को अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते देवी से दासी, दासी से देवी और पूज्या से परिचारिका, पूज्या से परिचारिका, ऐसी लंबी यात्रा करती रही। हर महिला में आघात प्रत्याघात के बावजूद भी अपनी अस्मिता बचा पा रही है। आघात प्रत्याघात के बाद पे अपनी अस्मिता बता रही है। उसका आत्मविश्वास, उसका संकल्प, उसकी बुद्धि उसको कभी हारने नहीं दे रही है। वो आगे बढ़ रही है हर युद्ध से। आपको पता है इतिहास में थोड़ा भी देखोगे आप तो मनुस्मृतिकार, मनुस्मृतिकार है ना, मनु जो हमने वेद में होते हैं, वेद उपनिषद हिंदू में, उन्होंने क्या कहा है? श्री क्षुद्रा, श्री क्षुद्रा नादी आतम, श्री शुद्रा नादी आतम। इसका मतलब नारी जाति को न केवल शैक्षणिक आधार छीना, उन्होंने कहा महिलाओं को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकारी नहीं कहा तो उन्होंने कहा ये महिलाओं को क्षुद्र के पंक्ति में जाकर बिठा दिया, क्षुद्रों के पंक्ति में जाकर बिठा दिया। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास तो उसके आगे एक कदम बढ़े, गोस्वामी तुलसीदास तो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने क्या कहा? ढोल, ढोल, गिवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्या शब्द यूज किए गोस्वामी ने, तुलसी गोस्वामी की हमने कभी ऐसी कल्पना कहीं नहीं की थी। ढोल, गिवार, शूद्र, पक्षी, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब पता नहीं उनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात बैठी थी। जबकि आपको इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा उनकी जो प्रियतमा थी रत्नावली, ये तुलसीदास थे, वो पूरे के पूरे बहुत ज्यादा वो थे, मोह माया में अटके हुए थे। उसने उनको प्रेरणा देके उससे निकाला और देह के प्रति वो ज्यादा आसक्त थे, महिला के देह के प्रति वो आसक्त थे। उसके छुटकारा पाके उसने उनको चेतनामयी तुलसी संत बनाया। फिर भी उन्होंने एक नारी के लिए ऐसा कहा है। तो कोई बात नहीं है, नारी तो है बहुत भारी, सबसे रास्ता निकालती है। हे झांसी की रानी, हर मुख पे है तेरी कहानी, हे झांसी की रानी, हर मुख पे है तेरी कहानी। सावित्री तुझको करते हैं सलाम दुनिया सारी, तुझको सलाम करती है दुनिया सारी। रे अपने दम पे खड़ी है हर नारी, इस देश के कोने कोने में एक एक ऐसी नारी जिसके अंदर एक मशाल और वो है क्रांतिकारी, एक मशाल और वो है क्रांतिकारी। तो इतिहास से लेकर, परंतु कोई बात नहीं है, तुलसीदास ने कुछ भी कहा हो, मनुशास्त्र में कुछ भी कहा हो, परंतु ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, बराबर है ना, ऋग्वेद दुनिया की सबसे पहली, और उसमें अनेक ऋषि महिलाओं का चिंतन दिया हुआ है। बहुत ऋषि महिलाओं को 27 ऋषिकाओं का 27 ऋषिकाओं का वर्णन किया है, जैसे अंगिरा, अगस्त्या, वशिष्ठा, ऐसे एक एक साथ, सावित्री, लोपमुद्रा, घोषा, इंद्रायणी। अब इतना सा नाम नहीं लूंगी, परंतु हमें बहुत कुछ मिला है, जैसे उपनिषद में गार्गी, रामायण में अनुसया और महाभारत में सुलंबा। ऐसे ऐतिहासिक कितने सारे नाम है। तो चलिए भूतकाल से आते हैं हम वर्तमान में। तो बताइए, मैं भी आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि आपके थरथरा उठेंगे, आप सुनेंगे तब कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कहानी भी है। तो आप लोग खुद भी बात करें कि मैंने क्या संघर्ष किया, अपने लिए बताइए। कि पहले तो हम संघर्ष की कहानी सुनेंगे। तो कोई भी महिला अगर चाहती हो कि मैंने कुछ संघर्ष किया है, तो क्या वो पहले आके बता सकती है कि क्या संघर्ष किया है, किसने संघर्ष किया है, कैसे संघर्ष किया है। तो हम सुनने के लिए तैयार है। तो महिला हो चाहे पुरुष, उसने भी अगर देखा हो किसी का संघर्ष तो उसको भी बताना है। तो बताइए, आनंद भाई जी देख रहे हैं सबको, वीडियो ऑन नहीं करे, कंचन जी और बंसाली जी, जयश्री जी और जो जुड़े हैं वो तो कम से कम अपना पहला हाथ कौन ऊपर करके बताना चाहेगा कि मैंने क्या संघर्ष किया है, मैं कैसे यहाँ तक पहुंची, या मैं अपनी प्रगति करने के लिए क्या क्या कर रही हूँ। तो बताइए, आप में से कोई है जो संघर्ष की राह से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा है? हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज का ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। यस, हैंड राइज का ऑप्शन है। तो बताइए, किसी को अगर बोलना है तो
नहीं तो फिर तो मैं तो कहानी सुनाने ही वाली हूँ, बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे आप। कहानी नहीं, ये घटी हुई घटना है, उसको भी जानेंगे आप। पर उसके पहले अगर आप कोई बोलना चाहे तो हम चाहते हैं कि आप भी आपके विचार रखें, बातें करें। तो क्या सोच रहे हैं आप? कोई किसी को नहीं बोलना है आज, बताना है? यस, कुछ तो यादें अपनी पुरानी। हैंड राइज कीजिए, ऑप्शन अभी दिया नहीं है, अनम्यूट ऑप्शन दिया नहीं गया है। आप हैंड राइज करेंगे उन्हीं को, क्या एक साथ सब फिर अनम्यूट कर ले तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप हैंड राइज का ऑप्शन दे रखा है, हैंड राइज करेंगे। अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं सबको देख रहा हूँ जिनके वीडियो ऑन है। हाँ, हैंड राइज सुचिता जी ने हैंड राइज किया है। बोलिए सुचिता जी। जय जिनेन्द्र, आनंदमल सर जी और अलका जी को आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर विषय तो चालू रहा है। अभी तो अलका जी ने पूछा है कि संघर्ष के बारे में बोलना है। वैसे तो बहुत कुछ संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, लेकिन तो भी बहुत सी कठिनाई तो आई है। और जब भी से क्लास चालू था तो ऐसे लगता था सुबह उठते ही, अरे क्या कैसे उठ पाएंगे, घर का पूरा काम है कैसे कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह से टाइम निकाल के किया है। और एक मेरा छोटा सा, जब भी मैं शादी करके आई थी बॉम्बे में, मैं तो छोटे गांव से थी, कर्नाटक से। वहां पे तो बस में चढ़ते थे तो नौकर के साथ चढ़ते थे, जगह दे के चढ़ते थे। लेकिन जब भी बॉम्बे में आई तो सब बोलते थे, अरे क्या है गांव क्या ही है, ट्रेन में चढ़ने को भी नहीं आता है। लेकिन तभी बहुत बुरा लगता था कि ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैंने पूरा इसे मन में ठान ली, अरे क्यों नहीं, मुझे भी आएगा। तो मैं सबसे पहले आगे चढ़ती थी ट्रेन में भी। और एक किस्सा मेरे इसमें हो गया, जब भी मैं घर में थी तभी कोई नहीं था घर में। तो तभी दोपहर के समय में बहुत चोरी का ये चालू था, सोलापुर में थी तभी। तो एक आदमी आ गया ऊपर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तभी, घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो गेट खोला तो मुझे आवाज नहीं, बहुत इससे गेट खोला था उसने सावधानी से, और ऊपर चढ़ के आया। जब भी मैंने देखा तो सामने खड़ा था। थोड़ा सा डर तो मालूम हो गया, लेकिन मैं बोली नहीं, अरे क्यों मैं डरूं, क्या करेगा वो। तो मैंने क्या किया कि सब चिल्ला के सबके नाम ले रही, कि उसे लगे कि अंदर कोई है मेरे, यानी पति बच्चे सबके नाम ले लेके बोल रहे, अरे देखो कोई तो आया है, कोई तो आया है। तो उसको लगा कि शायद कोई है अंदर। तो फिर वो बोला कि नहीं, मैं इलेक्शन की लिस्ट लेके आया हूँ, चलता हूँ। नीचे उतर गया, मैंने दरवाजा धड़म से बंद किया। डर तो बहुत था मन में, लेकिन मैं तो अबला नहीं सबला थी। मुझे ठान ली थी मैंने मन में, अरे क्या करेगा वो कर करके, है मेरे पास भी डंडा। तो बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला तभी। और एक बार चेन के लिए भी एक ने किया था, तो मैंने थप्पड़ मार दी उसको, मारी थी। ऐसे स्कूटर से जा रहा था, चेन का ही किया था, तो मैंने जोर से थप्पड़ मारी तो गिर गया, फिर दूसरा आके बचा लिया। बहुत से वैसे तो छोटे छोटे किस्से बहुत है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सुचिता ने पहला नंबर लिया, इसके लिए उनके लिए एक बार ओम अरहम। वाह 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 सुचिता जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नूतन सदी की मांग है, महिलाओं का है ये जागरण, एमपी के की है ये पुकार, हटा दो सारे आवरण। मीनू जी ने अपना हैंड राइज किया, मीनू जी बोलिए। यस, चलिए मीनू जी। जहाँ तक संघर्ष की बात है, मैं बड़ी छोटी थी, मैं 6-7 साल की, तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। हम 5 बहन भाई थे, तो मम्मी का इतना था नहीं कि भाई वो कुछ कर सकें, और सभी छोटे थे। तो 2 बहनें बड़ी, उनके बाद 2 भाई और सबसे छोटी मैं। फिर हम लोग ये था कि कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को यहाँ दिल्ली में मतलब कैसे रुकेंगे, अब कोई सहारा तो है नहीं। तो उसके बाद सब बहन भाइयों ने मतलब जैसे दीदी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ब्रदर ने काम किया, फिर हम लोग दीदी के साथ ही अपने स्कूल से आना, मेरा जो शेड्यूल था कि स्कूल से आए और फिर दीदी को लेने जाते थे ट्यूशन के, वहां से रात को मतलब 7-8 बजे। तो इस तरह करके
घर में हमारे एनिमल्स भी समझो पाले और इस तरह स्ट्रगल करके हम लोग आगे बढ़े। और छोटे 8वीं क्लास में जैसे मेरा स्पोर्ट्स में भी था, मेरा योगा में भी था। उसके बाद दीदी को लेने जाते, वहाँ म्यूजिक का था, म्यूजिक पार्ट टाइम म्यूजिक स्कूल था। जब दीदी की मेरी सेकंड दीदी की शादी हुई तो फिर उन्होंने बोला कि मीनू को बोलो कि ये यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं 9वीं क्लास में थी उस टाइम, 9th क्लास में। तो दीदी चले गए, उनकी जगह रिसेप्शन की जगह मुझे बिठाया गया और म्यूजिक स्कूल था। तो कॉलेज के लड़के लड़कियां म्यूजिक सीखने आते थे वहां पर। वो लोग बोलते तो मैं वो बड़े हैं तो मैं दीदी करके उनको भी रजिस्टर दे देती थी, आप अपना एंट्री कर दो इसमें कि आपने क्या सीखना है, डांस, कथक, वोकल जो भी। तो सर ने मुझे देखा तो सर ने बोला आप ये मत छोड़ो, आप सोचो कि आप 9th क्लास मतलब आप छोटे बच्चे हो और ये कॉलेज के या बड़े अंकल आंटी या बड़े बच्चे आ रहे हैं, आप खुद लिखो, अपनी राइटिंग में लिखो। और आप इस टाइम रिसेप्शन पे बैठे हो अपनी दीदी की जगह, तो आप बड़े हो, 10th क्लास में अब आप बड़े हो जाओगे। तो बंगाली सर थे वो, बहुत अच्छे। तो मैं रजिस्ट्रेशन, लोगों का रजिस्ट्रेशन करती और उनसे पूछ के लिखती। तो वहाँ से मतलब समझो ये स्ट्रगल ऐसे ही शुरू हो गया कि छोटे तो सब लोग बोलते थे स्कूल से आती है और फिर होमवर्क करके म्यूजिक स्कूल वहाँ दीदी के पास चली जाती है, वहाँ से ट्यूशन में दीदी को लेके आते हुए दोनों बहन भाई। और उसके बाद में भी हमारा ये होता था वूलन का, दीदी ने नीटिंग का भी किया। तो उसमें मेरा क्या हुआ कि मैं जो गोले बनाने, दीदी कहते थे कि जितना हम वर्क करेंगे उतना अर्निंग होगी। तो वो गोले, वूलन के गोले बनाने की, ये मीनू आके गोले बना जाएगी तो मैं जल्दी नीटिंग का ज्यादा काम उतार लूंगी। तो इस तरह करके गोले बनाने, तो मेरी स्कूल की वो भी कहती थी कि तू स्कूल में आके सुबह 6 बजे, मुझे खो खो की प्रैक्टिस के लिए अर्ली मॉर्निंग जाना होता था। 7 बजे हम लोग प्रेयर में खड़े होते थे। प्रेयर में हम लोग 10वीं क्लास के और 9वीं के, वो ओम भूर्भुवः स्वः, हमारी RS मास स्कूल था, ये वाली प्रेयर होती थी, तो हमें वहां भी होना था। फिर लंच टाइम में फिर खो खो की प्रैक्टिस करते, फिर आके गोले बनाने जाते, फिर रात को होमवर्क करके दूध लाके फिर दीदी को लेने 7 बजे जाते। इस तरह वाह करके बड़ा स्ट्रगलिंग था। और इसी तरह कॉलेज में भी मेरा यही हुआ कि ट्यूशन पढ़ानी और साथ में ट्यूशन, साथ में कॉलेज, साथ में सब कुछ। तो मतलब इस तरह करते करते लाइफ आज तक ये हो गई कि बड़ा कुछ बड़ा कुछ मतलब जैसे छोटी उम्र में बड़ा कुछ किया। तो सब कहते तू अभी से इतनी बिजी है, फिर बड़ो जब बड़ी हो जाएगी तब कितनी बिजी होगी। तो तब भी यही था कि कॉलेज जाना है सॉरी। बस इस तरह करके ये लाइफ चलती रही और आज तक स्ट्रगल अभी तक चलता रहा कि वाह अभी भी मैं अपने घर का काम भी अब अर्ली, शेड्यूल मेरा वही रहा। अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ 4:30 बजे, योगा के लिए नहा धो के तैयार होती हूँ, 5:30 योगा करके 6:30 घर आती हूँ। आते पेड़ों को पानी देना करना, 7 बजे किचन में जाके बच्चों का लंच वगैरह बनाना, उनको भेजना, फिर घर का पूरा काम। अब थोड़ा सा हैवी हो गई, जैसे मेरी स्टोन की प्रॉब्लम हुई, अब मेरे को सफाई वाली लगानी पड़ी। तो अभी भी अब मेरी टांग जाम हो गई, अब फुल रेस्ट वेरी अब गुड, 2 बहुत महीने अच्छा, से फुल वाह रेस्ट चल रहा है। सुपर, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब दिसंबर से मेरा फुल रेस्ट है कि मैं बेड पे, अभी थोड़ा मेरा कुछ काम मतलब लेग्स, वो है, योगा हो गया, कीर्तन हो गया। यहाँ ससुराल में आके भी सबसे यही हुआ कि योगा कर जाते हैं, फिर दोपहर को सारा काम करके बच्चों को स्कूल से लाना, होमवर्क कराना। अभी तक अपने बच्चों को मैंने खुद ही पढ़ाया था, मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं लगाई थी। खुद ही मैंने उनको ड्राइविंग सिखाई और उनको डांस गाना सब मैंने ही सिखाया। और अब मेरे बच्चे बड़े अच्छे, और सारी सोसाइटी में मेरे बच्चों का नाम है। और मुझे भी दोनों तीनों सोसाइटी जो, अच्छा मैं इनकी मेंबर भी हूँ, जो मेरी ससुराल की मंदिर है सोसाइटी का। तो सास, जो जो सास पार्टी है उनके साथ मैं मंदिर के मेंबर हूँ, जो ससुर पार्टी है उनके साथ मैं कवि सम्मेलन में हूँ। और जो बच्चे हैं उनको हम दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह करवाती थी। अब 2 साल से लॉकडाउन से कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो मेरे बहुएं वाली पार्टी, उनमें हम किट्टी के मेंबर हैं। तो इस तरह बड़ा कुछ अटरम शटरम होता वेरी रहता गुड, है। अभी भी बहुत लाइफ बिजी है, और रात को 1:30-2 बजे सोती हूँ। तो उसमें भी अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, तो बच्चे भी ये कहते हैं आप ना नींद पूरी करते हो, ना ढंग से खाते हो, इसलिए आप मोटे हो। योगा करके भी आप मोटे हो इसीलिए। और योगा वाले भी मेरे यही कहते हैं कि अगर आप टीचर हो तो हम आएंगे, चाहे मोटे हो, लेकिन हमें पता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब मैं फर्स्ट से जा नहीं पा रही, अभी बीच में 2-3 दिन मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की। तो 1 मार्च से मुझे योगा आया था भारतीय योगा संघ की, आप क्लास स्टार्ट करो मीनू, आप चाहे खड़े हो। लेकिन मैं गई थी 2 दिन, मेरे से फिर वहाँ मूवमेंट हो नहीं, मतलब मैं चल नहीं पाई।
तो मैंने उनको बोला कि आप तब तक क्लास संभालो प्लीज, मेरी लेग जो है वो मूव अभी ज्यादा नहीं कर पा रही, तो इसलिए अभी मेरी वहां की छुट्टी, तो फिर मैं यहाँ जुड़ जाती हूँ, तो इसीलिए बीच में मैं 2-3 दिन आपके पास वाह, प्रेजेंट नहीं रही। बहुत सॉरी। अच्छा, बहुत बढ़िया सॉरी। बढ़िया। ओम आराम करे सभी, ओम एक आराम, बार ओम मीनू आराम। के थैंक लिए। यू। मीनू तो वक्ता है ही, इसीलिए मीनू मीनू वक्ता है ही, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख पाई। 5 मिनट से ज्यादा 6 मिनट हो गए, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। और आज Thank हमने, you. आपको पता है कि हम महिला दिन के साथ अणुव्रत को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अणुव्रत ही सब कुछ है। तो मैं 2 लाइन बताऊंगी आपको, तो इसको पता चलेगा आपको। सब धर्मों का सार, शांति का आधार, ज्योति की धार है, अणुव्रत जीवन का श्रृंगार है, अणुव्रत तो जीवन। जीवन का श्रृंगार है, चलो सब बोलो मेरे पीछे। सब सब धर्मों धर्मों का का सार, बोलिए एक सार लाइन। है। मैं एक लाइन बोलती हूँ, उतनी बोलना। सब धर्मों का सार, बोलिए। सब सब धर्मों धर्मों का का सार, शांति का द्वार, शांति का द्वार, ज्योति की धार है, ज्योति की धार है, अणुव्रत जीवन का श्रृंगार है। अनुव्रत जीवन का श्रृंगार है। तो अणुव्रत बहुत कुछ सकता है। तो ये अणुव्रत का उजाला हमें फैलाना है, देश भर, विश्व भर, घर घर को अणुव्रत को पहुंचाना है, क्योंकि यही अणुव्रत है, हमें नई दिशा देने वाला है, नई सृष्टि देने वाला है। नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। तो अपने जीवन की धारा बदलनी है, हमें कुछ ऊंचा चलना है, आगे बढ़ना है। तो सबको, मुझे लगता है आज जितने भी यहाँ जमे हैं, कितने हैं अभी तक, तो 19 लोग जुड़े हुए। तो मैं चाहती हूँ ये 19 लोगों में से जिस किसी ने भी अणुव्रत के संकल्प को नहीं पढ़ा है और फॉर्म नहीं भरा है, वो आज अणुव्रत के संकल्प को जरूर स्वीकार करे। क्योंकि गुरुदेव तुलसी कहते हैं, हे इंसान तू बन सकता है महान, हे इंसान तू बन सकता है महान, पर पहले करनी होगी तुझे पहचान, अपनी पहचान। पहले तुझे करनी होगी अपनी पहचान। उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान, उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान। अणुव्रत को देना जीवन में प्रथम स्थान, इससे बढ़ेगा तेरा मान, इससे ही तो बढ़ेगी तेरी शान, इससे ही बढ़ेगी शान। अब तू करेगा अगर प्रेक्षा ध्यान, तो मिट जाएंगे सारे तान तनाव, तो मिट जाएंगे सारे तान तनाव। अगर चाहिए तुझे हर समस्या का समाधान, अगर चाहिए तुझे हर समस्या का समाधान, तो तुझे अपनाना होगा जीवन विज्ञान, तुझे जानना होगा जीवन विज्ञान। तो अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, ये त्रिवेणी संगम में नहाएगा, वो सारी समस्याओं का समाधान पाएगा, आगे बढ़ेगा और अपनी शान बढ़ा के अपने आत्मा का कल्याण करेगा। तो इस प्रकार अणुव्रत को भी अपनाना है। और जो भी फॉर्म नहीं भरे, जाने नहीं है, जानते नहीं है, वो आज आनंद भाई जी वापस आपको अणुव्रत के नियम भेज देगा, और उसमें आपको स्वीकार करके आपकी सम्मति भेज देना, मैंने पढ़े, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। उसके आगे भी बढ़ाते जाइए, बच्चों को भी अणुव्रती बनाइए, पड़ोसियों की बनाइए। और मैं एक घोष बोलती हूँ, आपको वो घोष बोलना है। अणुव्रत का क्या नियम है? मैं बोलूंगी संयमाः खलु जीवनम, संयमाः खलु जीवनम। आप बोलेंगे संयम ही जीवन है। यस, ये अणुव्रत का घोष है। संयमाः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। इसके साथ निज पर शासन फिर अनुशासन, बोलिए निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो खुद पे शासन लगना सीखिए। और बाद में आनंद भाई जी आपको अणुव्रत की परिभाषा क्या है वो भी बताएंगे।
तो वो हम उसके ऊपर सेकंड टर्म में चलेंगे। इसके बीच में और किसी को बोलना है तो मैं चाहूंगी कि नूतन सदी की मांग है, महिलाओं का जागरण है, ये कल्याण की ये पुकार है, हटा दो सारे आवरण। तो आपके आवरण हटा दो, खुले दिल से बात कर दीजिए, आप ही सब कुछ है। नारी ही केंद्र बिंदु है, परिवार की, समाज की, सब कुछ बनी है नारिया, पर कुछ तो भूल गई है नारिया। तो वो क्या भूल रही है, क्या गलत कर रही है, वो हमें चिंतन करना है। तो बोलिए, इसके बाद कोई तैयार है अपने बारे में, अपने पत्नी के बारे में, अपने माँ के बारे में, संघर्षों के बारे में बताने के लिए? तो चलिए आइए आगे। तो नहीं तो हम तो तैयारी है, हम तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आज बहुत कुछ बताने वाले और हैं। भी किसी को कुछ कहना हो तो कृपया हैंड राइज करें। अपना वीडियो हैंड राइज करने का ऑप्शन है, आपको पता होगा। अगर नहीं है तो आप अपना वीडियो चालू करके हाथ उठाइए, मैं सबको देख रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बात तब तक बताती हूँ, सोचते रहिए। मेरी चंदू जी माँ, दुबड़ ने हैंड राइज किया है। यस चंदू जी बोलिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ये 3-4 मिनट के लिए सबको बोलना है, तो तैयार हो जाइए। दूसरे भी कोई, ज्यादा नहीं, 2 मिनट बोलो, भले 1 मिनट बोलो, ज्यादा तो चंदू जी बोलना बोलिए। नहीं है। तैयार हो जाइए सभी, उनके बाद बोलिए चंदू। जय जय जिनेंद्र सर सबको। आपको जैसे आपने आपके अनुभव का बोलने को बताया, तो वैसे तो छोटे मोटे अनुभव तो अपने जीवन में सबके आते ही आते हैं। कभी बच्चों को लेके आते हैं, कभी बीमारी को लेके आते हैं, कुछ से कुछ आते हैं। जैसे हमारे भी बच्चे ने जब पढ़ाई करी थी तो हमने भी उनके लिए बहुत संघर्ष किया। कभी है जब बच्चों को, घर परिवार को छोड़ के बच्चों के लिए इधर उधर जाना आना बहुत किया। सास ससुर बीमार हुए तो पति को, बच्चों को चाहे छोड़ करके उनकी सेवा के लिए भी जाते थे, आते थे। और एक बार का तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे नवसारी से सूरत आ रही थी तो रास्ते में पर्स में से घर की चाबी सारी निकल गई। पर्स निकल गया तो एकदम से चिंता हो गई कि अभी कैसे करेंगे, क्योंकि घर की सारी चाबी और उसके अंदर एड्रेस वगैरह सब कुछ था। तो लेकिन उसी समय हाथों हाथ इनको फोन किया कि भाई आप वहां पे जाओ, सारे मकान के सारे लॉक वगैरह चेंज करो, सब कुछ करो। और फिर इस तरह से करके इन्होंने लॉक चेंज किए सारे और वापस आए। तो इस तरह से बहुत होते हैं। कभी मेरे सास ससुर बीमार हुए तो पति को और बच्चों को छोड़ के घर सूरत आते, सूरत से बैंगलोर से जोधपुर आते थे, जोधपुर वापस बैंगलोर जाते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाते थे, आते थे। तो इस तरह से संघर्ष तो हुआ ही था, सब कुछ हुआ। लेकिन बस उन संघर्षों से आते आते हम आगे बढ़ गए और आज हम भी अपने समाज के अंदर, अपने क्लब के अंदर, अपने घर परिवार के अंदर एक प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। तो जय जिनेंद्र, और कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये भी तो छोटे छोटे संघर्ष होते। छोटा पर्स गुम गया, आदमी कितना रेस्टलेस हो जाता है, उसमें वो क्या करता है, कैसा रास्ता ढूंढता है। परिवार में सासू जी बीमार हो गए, बच्चों को देखो कि उनको कुछ समस्या है तो ऐसे ही खड़ी हो जाती है। और हर व्यक्ति, चलो छोटा सही बड़ा सही, इतिहास में कितनी महिलाएं हैं, कितना संघर्ष किया है, कितना कहाँ से कहाँ पहुंचे। अभी सीरियल चालू है अहिल्या, कितने लोग देखते हैं अहिल्या सीरियल? अरे यार, बहुत बहुत गलती कर रहे हो। मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आज तो आप अहिल्या सीरियल देखिए, परंतु पीछे के एपिसोड देख लीजिए। उस जमाने की अहिल्या हमको आदर्श के रूप में देखना चाहिए कि वो पढ़ाई मतलब करना चाहती थी, परंतु पूरे समाज का, पूरे घर का विरोध। सासू भी बोल रही नहीं पढ़ेगी, घर में बोलेंगे कैसे पढ़ती है, देखते नहीं पढ़ने देंगे। महिलाएं कभी पढ़ी है इतिहास में? पूरा समाज इकट्ठा होके आ गया, साधु संत। इतिहास में कभी महिला पढ़ी नहीं है, अब कोई महिला नहीं पढ़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कितना विरोध, कितना विरोध कि जिसकी कोई हद नहीं। परंतु एक उसके ससुरे थे, उसके पीछे थे कि इसको पढ़ाना है मुझे, इसके सिखाना है मुझे। कोई तो पीछे होता ही है, कोई तो प्रेरणा देता है। और फिर क्या संघर्ष किया उसने, क्या संघर्ष किया। उसके सासू ने लास्ट में सोचा मैं कुछ रास्ता निकालू। उसने ऐसा सोचा कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगी और 3 प्रश्न के उत्तरों के लिए टाइम लिमिट दूंगी। ये बहुत बुद्धिमान है, बोलते हैं ना आप, अगर ये मैं प्रश्न के उत्तर देगी ना तो मैं इसको पढ़ाई की परमिशन दूंगी। और सोचा ऐसे कि ऐसे कठिन प्रश्न पूछो। वो तो 10 साल की थी, छोटी सी थी, बहुत बड़ी नहीं थी। ये क्या जवाब देगी? ऐसे कठिन प्रश्न उसने इतिहास से निकाले। अब सुनेंगे ना तो अपना दिमाग काम नहीं करेगा।
परंतु अहिल्या ने क्या उसके उत्तर ढूंढे और कैसे दिए, ये सब बहुत जानना जरूरी है। कितनी छोटी छोटी बातों में, और उसको राजकारण में लेने का राजा का बहुत मन था और ले रहा था, तो सारे घर के विरुद्ध कर दे। महिला कभी राजकारण में नहीं आई, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई, तो कितना विरोध और संघर्ष हुआ। अहिल्या की कहानी आप लोग पढ़ो, सुनो, नेट पे जाके देखो, एक एक बात देखोगे ना, मेरे रोंगटे खड़े होते। मुझे तो ऐसा लगता है कब 7:30 बजे कब मैं देखूं कि उसने क्या किया। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी मुझे इतना लगता है। तो इस प्रकार महिलाओं का बहुत सारी गौरव की बात है कि पगडंडियां चलते 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 हम रास्ते पे वो आ गए, और देखा है आप अहिल्या ने भारत का कितना नाम किया है। अब देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां से कहां पहुंची, कैसी कहानी है, कैसा अंग्रेजों को मतलब मुंह तोड़ जवाब देना उस जमाने में, तो महिलाओं को में है। तो चलिए, कोई बात करता है तो करिए, वरना मैं वो जो इंटरेस्टिंग कहानी बतानी है वो आपको बताने जाऊंगी। तो आपको कहानी सुननी है, बहुत बढ़िया है। जब मैंने सुनी तो मेरे पे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझे लगता है आप भी सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत मतलब ऐसे हमें भी सोचना चाहिए, ऐसे कोई महिला हो तो हमें भी हेल्प करने आगे जाना है। इसी भाव के साथ मैं चाहती हूँ कि कोई बात करे, या फिर उसके बाद मैं चाहूंगी कि जी, और आनंद किसी को आनंद कुछ भाई जी, कहना हो तो हैंड रेज कीजिए। आनंद भाई जी, तब तक कुछ अणुव्रत की बात आप इनको बता दीजिए थोड़ा अनुव्रत सा। के नियम जो नियम है, आप नियम स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं क्या? नियम अभी तो नहीं, भेज देंगे सबको, अभी ग्रुप है में डाल मेरे देंगे। पास, है मेरे पास, पर लास्ट में करेंगे वो जी नियम। और अनुव्रत का गीत के साथ अपन नियम लास्ट में कर देंगे। जी जी। चलिए बोलिए आप, और कुछ बात बता दीजिए अगर चाहते देखिए, हैं आप, तो अनुभव मैं अभी भी। अनुभव की बात चल चलिए, रही है। हाँ, अनुभव की बात चल रही है, और महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं। तो मैं कुछ अपने माँ के बारे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल मेरी मुफ्त माँ में। को गुरुदेव तुलसी ने, मेरी माँ की 35 साल की उम्र में उन्हें बहुत भयंकर बीमारी लगी, दांती लगना और खड़े खड़े गिर जाना। जहाँ पहले हमारे छोटे से गांव में असम में हम रहते थे, तो वहाँ 35 साल की उम्र में हम छोटे थे, 4 बहन भाई, बच्चों को संभालना, और ऐसी बीमारी, खड़े खड़े गिर जाना। चूल्हे पर जैसे खाना बना रही होती, लकड़ी का चूल्हा था तो चूल्हे पर गिर जाती, गर्म तवा जो होता है रोटी बनाने वाला, कभी कभी सिर पे गाल पे लग जाता था, जल जाती थी। ऐसी हालत, खड़े खड़े गिरती और दांत लग जाते, फिर उनको दांत खोलने पड़ते। 35 साल की उम्र में ऐसी भयंकर, और शरीर में भी भारी थी। गिरती तो धड़ाम से आवाज आती है, ये तो मालूम पड़ता कि माँ की दांती लगी। हम भाग के जाते, फिर उनकी नाक बंद करके दांती खोलते। तो 35 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तपस्या चालू की। हमारे जैन धर्म में तपस्या का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो मेरी माँ ने 35 साल की उम्र में तपस्या, जिसको हम वर्षी तप कहते हैं, वर्षी तप, वर्ष भर एक दिन खाना, एक दिन उपवास, एक दिन खाना, एक दिन उपवास। खाना भी सूर्यास्त से पहले खा लेना, और सूर्योदय तक, फिर रात को भी कुछ नहीं खाना। तो मतलब 48 घंटे में सिर्फ 12 घंटा उसमें हमें खाने पीने के लिए मिलता है, और 36 घंटा कुछ भी नहीं लेना, पानी भी नहीं पीना। तो ये वर्षी तप की तपस्या उन्होंने प्रारंभ की, और उन्होंने 27 साल तक कंटिन्यू वर्षी तप किए। बीच में 1 या 2 साल बीच में उन्होंने गैप दिया, तो उसमें भी उन्होंने बेला करना, तेला करना, चोला करना, इस तरह से तपस्या की। और तपस्या जब उन्होंने शुरू की, तो धीरे धीरे उनकी बीमारी अपने आप ठीक होने लगी। अपने आप 2-3 साल में उनकी बीमारी ठीक हुई, लेकिन उन्होंने तपस्या को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू रखा। 27 वर्ष तक उन्होंने अपने जीवन में किए। और गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उनको मरणोपरांत तपोनिष्ठ श्राविका की उपाधि से विभूषित किया। मरणोपरांत, उनकी डेथ के बाद उन्हें उपाधि दी गई थी, वाह वाह तपोनिष्ठ श्राविका। वाह 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 मैं अपनी माँ को जब भी याद करता हूँ, छोटी उम्र में उन्होंने बच्चों को संभालने की उम्र में किस तरह से बीमारी से ग्रस्त होते हुए एक तपस्या के द्वारा अपने आप को ठीक किया। और उनका इतना भारी शरीर था, तो तपस्या के कारण से उनका शरीर भी फिर हल्का हो गया,
निरोग हो गई बिल्कुल। तो तपस्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है इस बात से हम समझ सकते हैं। तो वाह वाह, बहुत सुंदर आनंद भाई जी, बहुत सुंदर। कितनी प्रेरणादायी बात है कि देखो, जो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु अपने पास कितने सुंदर उपाय है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो और शारीरिक दृष्टि, बहुत सुंदर बात बताई। इसीलिए आप लोग भी सोचो कि कम से कम महीने में एक उपवास करें, महीने में एक उपवास करें। अभी हमने शुरू किया है, समझ से आया है, तो वीक में एक दिन एकासन करना है। तो मैं हर शनिवार को एकासन करती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एकासन से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे बातों से शुरुआत कीजिए। अभी मेरी कुछ लोग हैं कि भाई जिनको खाना पीना नहीं रहा जाता, मेरे को बोलते सब कुछ होता है, उपवास नहीं होता है, कुछ तो उपाय बताइए। तो मैं उनको बोलती कि उनोद्री करो, ये भी हमारा एक है कि आपकी जितनी भूख है उतने से पहले एक रोटी कम खाओ, थोड़ा खाना कम खाओ, बस उतना तो कर सकते। खाना तो खाना ही है, सब कुछ खाना है, परंतु थोड़ा कम कम खाना है, उनोद्री करना है। अगर आपको भूख बहुत है, 4 रोटी की भूख है, तो 3 ही रोटी खाओ। तो इस प्रकार अपने को किसी ना किसी प्रकार के तपस्या से जुड़ने का बहुत सुंदर संदेश आनंद भाई जी ने दिया। इट्स वंडरफुल और बहुत अच्छा लगा। तो ओम आराम कीजिए एक बार सभी, और ओम उनके आराम, माँ को भी ओम। प्रणाम करते हैं हम। ऐसे माँ का संस्कारी बेटा ही ऐसा काम कर सकता है। इसी भाव के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस बहार मेरे को भी मेरे माँ की याद आई। तो मेरी माँ बहुत ज्यादा बोल्ड थी, इतनी ज्यादा बोल्ड थी, उसको डर भी चीज मालूम ही नहीं था। वो 80 साल के बाद में अकेली रहने लगी थी, अकेली। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पता नहीं खाना खाते टाइम या मतलब अंदर के रूम में रहती थी, आगे के रूम दरवाजा खुला रहता था, गांव है तो आगे का दरवाजा खुला रहता है। तो एक दिन माँ को पता चला, अरे मेरे सोने के 2 बैंगल तो चले गए। फिर उसने बहुत सोचा, मेरे सोने के बैंगल किसने चोरी किए, कब किए, मुझे कैसे नहीं पता चला, ये तो टेबल के खाने में रखे थे मैंने, माँ के पीछे टेबल था, यहाँ कौन आया होगा। माँ ने बहुत सोचा कि कौन आया होगा। उसने मेरे को फोन किया, बोली पुलिस कंप्लेंट करूँ क्या, ये करूँ क्या, बहुत सोचा। बोली कि कुछ कोई तो है अलका, मुझे तो अभी ध्यान देना पड़ेगा, कोई तो है। मेरे 2 बैंगल बाकी रह गए, बोली 4 थे तो 2 ले गया। ये आदमी अगर 2 बैंगल लेने आएगा ना तो मैं उसको पकड़ूंगी। तो मैं अभी ध्यान रखूंगी। और देखो माँ उससे ध्यान रखती थी। और सही बात ये थी कि हमारे घर पे ऊपर भाड़े करू रखते थे, भाड़े से घर देते थे, तो उसमें बच्चे रखे हुए थे, लड़के स्कूल के, कॉलेज के। तो उस लड़के में से एक ने चोरी की थी। बोलो, उस लड़के को पता था कि माँ पीछे कब बैठती है, आधा घंटा गप्पे मारती है, आगे का दरवाजा खुला रहता है। तो एक दिन माँ ऐसे ही खाना खाने बैठी थी, तो वो लड़का अंदर आया, उसको लगा फटक के लेके जाऊंगा। तो माँ ने आवाज सुनी, वैसे माँ दौड़ी और उसको पकड़ लिया। अब बैठ यहाँ, बोली तो अब बोलो पुलिस को फोन करते हैं, सबको फोन किए कि आ जाओ आप, मैंने चोर को पकड़ा है। मतलब इतनी हिम्मत थी उसमें। और वो बहुत अच्छी वक्ता थी, वो गाती भी बहुत अच्छी थी। वो बचपन से चाहती थी कि मैं संगीत सीखूं, पर हम पता नहीं मेरा वो हुआ नहीं। परंतु मेरी माँ को इतना डेयरिंग था कि अगर 1000 10,000 लोग भी खड़े हो, उसको बोलना हो तो आगे जाएंगे, बोले लाओ माइक मुझे बोलना है। मैं बोलती ऐसे क्या करती है माँ, बोले कुछ नहीं होता है, अपने को आता है, अच्छी बात है, तो क्या हो गया डरने का। ऐसे एकदम आराम से जाके, और खुद कविता भी बनाती थी, बहुत सुंदर कविता। वही माँ के संस्कार मुझ में आए हैं, और इसीलिए मैं भी एकदम बिंदास बोलती हूँ, कहीं भी खड़े होके बोलती हूँ। तो आनंद भाई जी के माँ के अनुभव के साथ, मेरे माँ के अनुभव के साथ, आप अपने अनुभव ना शेयर किए तो आपके माँ भाई के तो कुछ अनुभव हो गए। तो आइए आप लोग भी शेयर कीजिए। हम तो यही चाहते कि हमारे भाई बहन भी हमसे बात करें, आपसी संवाद करें। तो मैं भी आपको चाहूंगी कि अच्छी से अच्छी एक बहुत बात बताने वाली हूँ, मुझे वो प्रेरणादायी बात आपसे आज शेयर ही करनी है। समझ लो उसी के लिए मैंने ये सेशन रखने को आनंद भाई जी को कहा, क्योंकि वो बात बहुत अच्छी, और कल मैंने उसको केवल छेड़ा था, थोड़ी सी बताई थी, आज मैं पूरी बात बताऊंगी। तो उसके पहले कोई बोलना चाहे तो पहले बोलिए। हाँ, अभी 5-7 मिनट का समय हम और ले सकते हैं। तो जो भी यस, कोई भाई एक बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैंड राइज कीजिए प्लीज। यस, लता जी, कंचन जी, प्रिया जी, कोई भी बात करना चाहे तो, जयश्री जी, सुधा जी। हैंड राइज करना पड़ेगा। यस, चलिए ऐसे तो या तो हाथ ऊपर करके दिखाइए, या हैंड राइज का ऑप्शन है। लगता है किसी को वो बात नहीं करनी है, ऐसा मत सोचो, हम मौका नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि कोई हाँ, ना कोई बात बहन जी करें। ने हाथ हाथ ऊपर करिए। नाम नहीं लिखा है, पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हो, नाम बताते हुए अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
मैं विभा बात कर रही हूँ। मैं अभी लेट ही ज्वाइन हुई, आज किस बारे में चर्चा हुई मुझे पता नहीं, पर लोगस की आराधना का मुझे लिंक चाहिए था, मुझे उसमें ज्वाइंट होना है। वो जो दिव्य प्रभा जी महाराज साहब है ना, वो मेरे बुआ जी है। ओ वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हाँ, यानी मैंने बहुत साल पहले ये किताब पढ़ी थी। मैं अभी अमेरिका हूँ तो मेरे पास में किताब भी नहीं है, इंडिया पड़ी हुई है मेरे पास में। अच्छा, आप अमेरिका में हो? हाँ, तो वो कहाँ किताब भी अभी कहाँ यहाँ पर नहीं कहाँ से नहीं है हो? मेरे पास। मेरे कहाँ घर से हो अमेरिका में, कहाँ हो? न्यू जर्सी से, पहले आपकी से मेरी बात हो गई है। अच्छा अच्छा, न्यू हाँ। जर्सी से हूँ मैं, पर वो लोगस का कब करवाने वाले, वो मुझे उसकी लिंक चाहिए और उसमें ज्वाइंट होना है मुझे। पक्का उसका लिंक हमने ग्रुप बनाया उसमें डाला है, आपको भी उस ग्रुप में जोड़ देंगे। हमने लोगों से साधना का ग्रुप बनाया है। हाँ, पर वो मेरे से डिलीट हो गया है। मैंने एमपी के पर पर्सनल आनंद भाई साहब को मैसेज भेजा था कि मुझे लिंक भेजिए, पर मिली नहीं है मुझे। ये ठीक है, मिल कोई जाएगी, बात नहीं, कोई बात मिल नहीं। जाएगी। नंबर ले लो हाँ इनका, आनंद भाई जी। चलिए चलिए हाँ, आगे। थैंक यू। धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू। एंड आप भी रोज जुड़ते जाइए। तो आपका नंबर तो वापस आनंद भाई जी आपको जोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। न्यू जर्सी से मोस्ट वेलकम। लोगस का जो अभी लोगस साधना का जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, लोगस की महिमा भी अपरंपार है। लोगस में हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं और लोगस का ध्यान भी किया जाता है। तो लोगस में जो भी रुचि रखने वाले भाई बहन है वो जुड़े इसमें ज्यादा से ज्यादा। और इसका समय कब रहेगा, कैसे, सारी उसका रूपरेखा अलका जी ने बनाई हुई है। हम उसको भी शेयर करेंगे किस समय हम लोगस की साधना करेंगे। काफी भाई बहन ग्रुप में जुड़े भी है। और किताब, लोगस की किताब जो है उसके लिए है, उसमें डाला हुआ है। और नंबर भी कल मैंने डाला था, भाई आपको इस नंबर पर संपर्क करके किताब बुलानी जरूरी है। तो पहले आप किताब जब सबके पास आ जाए उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो इसमें किताब एक बात है लेंगे। आनंद भाई जी, इसमें एक बात है आनंद भाई जी, हमने ना पुस्तकों की लिस्ट ही भेजी है। उनके बहुत सुंदर सुंदर पुस्तक है। आपको एक साथ एक से ज्यादा चाहिए तो भी मंगवाइए, नहीं तो आपको एक लोगस का मंगवा के अनुभव लेना है तो एक ही ले सकते हो। परंतु उनको आपको फोन करना है कि भाई कैसे भेजोगे, कितने पैसे कब भेजने, तो उसमें अकाउंट नंबर भी दिया है, उस व्यक्ति का नंबर भी दिया है। तो आप पर्सनली उनसे कभी भी बात कर सकते हो और आज वो साधना चालू हो जाएगी। चलिए आइए अपने विषय पे चलते हैं। जी, आपको क्या सुनना है? उस लड़की की एक कहानी सुननी है। दीपा जी ने हैंड राइज किया है। दीपा Yes. जी, दयानी। नहीं, वो आईफोन नंबर 1122, उनका हाथ ऊपर है, काफी देर से नंबर आ रहा है, उनको भी लीजिए। उनकी तो बात हुई अभी। 112233 आईफोन। हाँ, उनसे बात हुई ना अभी। अच्छा, तो वो कुछ बताना चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए उनको अनम्यूट अच्छा, पहले मैं उनको दे रहा हूँ, फिर दीपा जी को। हाँ, उसके बाद दीपा को दे दे। ये कुछ पूछना। मैंने आपका यूट्यूब पर लोगस के पर लेक्चर सुना आपका, अलका जी बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। उस एक ही सुना है, आज ही सुना मैंने। एक काम कीजिए ना, आपका फीडबैक भेज दीजिए। नासिक में जो साध्वी जी है, मैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ ना, आप भी रहते उनको हो। बोलो, उनको बोलना ना, विभा दीदी हमेशा से आपके लिए बात करे, तो मैं उनकी चेली हूँ ना। अच्छा, विभा जी तो नासिक में जो साध्वी जी, उनसे मेरी रोज बात होती रहती है। मैंने उनसे क्योंकि मंगल उनके पाठ जो भी गुरु सुन है लिया मेरे है। बुआ जी है। ये जो दिव्य प्रभा जी वो मेरे बुआ जी है। अब वो काला धर्म पाम हो गए। आनंद भाई 5 जी, साल आपके हो पास गए। नंबर है विभा जी का? हाँ है। हाँ, तो मुझे शेयर कर देना, मैं वो साध्वी जी से बात करूंगी। बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम विभा जी। और अब दीपा जी बात कीजिए। और उनकी ये किताब भी लेना आप, अष्टमंगल की किताब भी बहुत अच्छी है, वो मुझे अष्टमंगल मिली की तो नहीं है। सुपर पुस्तक है, एकदम बेस्ट। हाँ ना, मेरी रह गई मंगवाना। अरे, और उसकी सीडी भी है मेरे पास, लोगस की भी सीडी है, अष्टमंगलम की भी सीडी है। बहुत सुंदर बातें है। तो उस दीपा जी विषय ने को अपने हम आप को अनम्यूट कवर किया है। करें। दीपा जी बोलिए। दीपा जी, समय टाइम होता जा रहा है, तो हम दूसरे विषय पे आते हैं। हाँ जी, नमस्कार सबको। मैंने कहा कि बचपन से तो बचपन मेरा कटनी में गया, छोटे से शहर में थी, पर शादी के बाद मैं नागपुर में आई। नागपुर के बाद मुझे 4 बेटियां हैं। मैंने बच्चों को बड़े स्ट्रगल से पढ़ाया। आज अपने जगह सभी खुश हैं। और मेरी फ्रेंड्स जैन होते हुए मेरे घर पे प्रीति सुधा जी भी आई और मैंने प्रवीण ऋषि जी के भी दर्शन किए। उनके आधार पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे कुछ लगता है कि आज तकलीफ हो रही है या शरीर में कुछ व्याधा हो रही है, प्रवीण ऋषि जी के मैं प्रवचन सुनती हूँ, तो उसके द्वारा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद। दीपा धन्यवाद जी, एक बात मैं आपको बताऊं, जन्म से जैन होना जरूरी नहीं है, कर्मों से जैन होना चाहिए।
आपने कहा आप अजैन परिवार से है, लेकिन जन्म से जैन होना महत्व नहीं रखता है, कर्मों से। इसलिए आचार्य तुलसी ने कर्मना जैन जो बनाया है, उसमें बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अजैन परिवार में रहते हुए भी जैन धर्म के नियमों का बहुत आसानी से अनुसरण करते हैं। तो आपने जो बताया मुझे सुधा बहुत जी खुशी आपके घर होती आई, है। तो ऐसा है कि हमारे साधु संत तो किसी के घर में भी पधारते हैं, उसके लिए जैन अजैन नहीं देखते हैं। उनकी खान पान शुद्धि होनी चाहिए, खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। मुझे गोचरी करते हुए भी बहुत खुशी होती है, जब भी आते हैं तो मैं उनकी करती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया दीपा जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ सुनील भैया भी जुड़े, वो भी कर्मना जैन है जी। उनके बारे में हमने जाना है पहले, है कर्मना जैन है और हाँ। इतना नियम के चलिए। पक्के, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। आपको पिक्चर दिख रहा है, प्रेरणा दिख रहा है जी। दिखिए प्रेरणा जी, तो 3 फोटो दिख रहे हैं। तो ये जो प्रेरणा है, पहली वो छोटी मतलब 13 साल की लड़की, उसका फोटो है। सेकंड फोटो दिखाया है कि वो स्कूटर पे जा रही थी तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया, एसिड फेंका। तो देखो सेकंड फोटो में उसकी अवस्था क्या हुई है, आप देख सकते हैं इसको। सेकंड फोटो में इसकी अवस्था कैसी हो चुकी है, देखिए देखिए कितना एसिड उसके ऊपर डाल दिया। और अभी उसका ऑपरेशन वगैरह अमेरिका में चल रहा है। तो उसका लास्ट वाला जो फोटो है वो उसी चीज का है कि उसका ऑपरेशन चल रहा है। तो ये तीसरा फोटो है। तो मैं अमेरिका में गई थी, तो मैंने बोला ना मेरा प्रोग्राम रखा था उन लोगों ने, तब मुझे पता चला कि ये प्रेरणा के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो प्रेरणा के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका नाम था प्रेरणा। देखो प्रेरणा के नाम एक शाम कर रहे थे वो लोग। तो ये जो प्रेरणा है उसके लिए, तो उसकी कहानी मेरे को बताई, तो मैंने उसको कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, और आज हर महिलाओं के लिए ये कहानी बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम शब्दों में बताए, पर बहुत सुंदर कहानी है उसकी। उसका शब्द है पहला प्रेरणा। प्रेरणा तो मैं 3 शब्दों से लिखी। प्रेम से मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ आपको, प्रेम से सब कुछ कहना चाहती हूँ आपको। रखेंगे दिल में, सुनेंगे मन से, विश्वास करोगे। नाम जिसका प्रेरणा, उसकी बात बता के आपको कुछ प्रेरणा देना चाहती हूँ। नाम जिसका प्रेरणा, उसका बात बता के आपको मैं कुछ बताने चाहती हूँ, उसकी कहानी। प्रेरणा की दिल छूने वाली कहानी आपको बताना चाहूंगी, सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुंदर सी, मासूम सी 13 साल की प्रेरणा, आंखों में शरारत, दिल में सपने, मन में आशा के दीप जलाए, सुंदर भविष्य का सपना लिए, माता पिता भाइयों और सहेलियों के साथ मस्त शांत आनंदमय जीवन जी रही थी। 18 जून 2011, 18 जून 2011 शनिवार, कॉलेज में एक अपने सहेली के साथ स्कूटर पर बैठकर कर रही थी बात। हवा में उड़ रहे थे बाल, आंखों में मस्ती, मन में सपने, आशाओं की बातें चल रही थी। कितना सुंदर था वो क्षण, कितना सुंदर था वो क्षण। इतने में क्या हुआ, देखिए सुनिए, वास्तविकता का एक भयानक राक्षस आया, दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान आया। इंसान नहीं, मैं तो कहती हूँ शैतान आया। न जाने कहां से आया, कैसा आया, और उसने धाड़ 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 ताड़ 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 प्रेरणा के ऊपर एसिड फेंक दिया। प्रेरणा के ऊपर एसिड फेंक दिया, मस्तिष्क के लेकर नीचे तक। मासूम सी, सुंदर थी उस लड़की, क्षण भर में स्कूटर पर जमीन पर गिर गई। स्कूटर से जमीन पर गिर गई, समझ लो सपने सारे चूर-चूर हो गए, आशा सारी बिखर गई, भविष्य सारा मिट्टी में मिल गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन थे, किसने एसिड फेंका? लोग भी सोच रहे थे, वो तो सोचने के मनस्थिति भी नहीं थी। बाजू में बातें चल रही थी, बेचारी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हुई इसकी। शब्द उसके कानों में आ रहे थे, पता नहीं कोई उठा के हॉस्पिटल ले गया था, कितने दिन हॉस्पिटल में थी पता नहीं था, कितनी सर्जरी हुई थी उसको पता नहीं था, उपचार चल ही रहे थे, कोई सेटिस्फाइड नहीं था, कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। परंतु भगवान की कृपा दृष्टि होती है,
भगवान की कृपा दृष्टि होती है, अपनों का साथ होता है, उसकी नियति समझो। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले उसके अंकल जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने ये थोड़ा सा ट्राई किया और वहां श्रीनर्स नाम का कोई सिनसिनाटी में हॉस्पिटल है, नाम है श्रीनर्स हॉस्पिटल। तो उसको मेडिकल नीड देने के लिए तैयार हुआ, तो उन्होंने उसको बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ। और उसके लिए एक होस्ट फैमिली ढूंढ रहे थे कि कोई उसका खर्चा करे, उसको रखे। पता है आपको, सारे इंडियन को कांटेक्ट कर रहे थे, पर कोई होस्ट बनने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल तो मिल गया था, परंतु उसको रखना भी जरूरी था, खर्च भी करना था। पर देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा बंधु है। तो अमेरिका के एक मैट और हेडिया नाम के जो एक फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ रखो उसको, हमारे साथ रखो उसको। तो देखो, एक अमेरिका की फैमिली, उनके साथ परिचय हुई। और प्रेरणा के लिए मैंने उस टाइम कहा, प्रेरणा के लिए कहा कि प्रेरणा, हर अमावस्या के बाद नया चांद आता है, हर अमावस्या के बाद नया चांद आता है, हर पतझड़ के बाद नया सवेरा बसंत आता है। यूं मत कोसो मुसीबतों को, यूं मत कोसो मुसीबतों को, हर मुसीबत ने नया पाठ पढ़ाया है, हर मुसीबत ने नया पाठ पढ़ाया है। देखा कितनी अच्छी नियति, देखा उसको अमेरिका में जाने का मौका मिला। और यहाँ के सभी भाई बहनों को जितने भी आए हैं, मैंने फिर निवेदन किया था कि देखो, तन मन धन सभी का एक त्रिवेणी संगम होगा तो प्रेरणा का सुंदर जीवन होगा, तो प्रेरणा का सुंदर जीवन होगा। जानलेवा हाल हुआ, हम कुछ नहीं कर सके, आवाज देकर पुकार रही हूं मैं आपके बेटी के लिए। और हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं, हम सब भाई भाई, हम सब बहनें हैं। तो हमारी एक बहन को मुसीबत पड़ी है, तो क्या आप उसके लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? ग्रेट अमेरिकन फैमिली मार्ट एंड हेडिट जब एक फैमिली बन सकती है, तो क्या आप कुछ पैसे थोड़े से देके इनको मदद नहीं कर सकते हैं? तो ये जन सेवा का यत्न चालू है, तो एक संविधा के आप डाल नहीं सकते हैं? तो तन मन की जोड़ तो मिल गई है, काम करने के लिए एक लेडी बहुत है इंडियन, और घर में रखने के लिए थोड़ी धन की जोड़ आवश्यकता है, थोड़ी धन की जोड़ आवश्यकता है। तो क्या आप एक दिन की सैलरी दे सकते हो? क्या एक दिन पार्टी में जाते हो, पार्टी रखते हो, उसका खर्चा एक दिन का दे सकते हो? क्या आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, एक खाना खाते हो, तो कितने पैसे होते हैं उसको काउंट करके एक देते थे? एक बर्थडे का नाम उसके लड़की को पैसे दे सकते हैं? क्या आप प्यारी मुसीबतों में फंसी हुई बहन को मदद कर सकते हो? तो इस प्रकार मैंने मदद उजागर किया था। भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली आती है। घना अंधेरा छाया है प्रेरणा के जीवन में, घना अंधेरा छाया है प्रेरणा के जीवन में। अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, भाई का फर्ज निभाओ, हर भाई अपने बहन को कुछ दो, कुछ दो। बूंद बूंद से सागर बनता है, ईंट ईंट से मकान बनता है, फूल फूल से बनता है हार, मिलने की ताकत बड़ी है। प्रेरणा का बेड़ा कर दो आप पार, प्रेरणा का बेड़ा कर दो आप पार। एक लकड़ी भी सहारा देती है, एक लकड़ी भी सहारा देती है, एक तरनी भी किनारा देती है। ऊंची ऊंची बातें तो ना करे, पर बस थोड़ी सी अपनी जेब तो खाली कर सकते हो। प्रेरणा को आप कुछ तो दे सकते हो। और वो जो होटल था, वो एक लिए फ्री दिया था, उसका नाम जीतू भाई था। तो मैंने कहा, देखो जीतू भाई, उन्होंने केवल होटल ही नहीं दिया, कितना बड़ा मन इनका, कितना दिल खुला इनका। इन्होंने कहा कि आज का सब जितने लोग आए, उनका खाना पीना भी मेरे तरफ से। तो ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। ऐसी प्रेरणा न जाने कितनी है कि जिनको एसिड पे मारा जाता है, फेंका जाता है। तो इस प्रकार हमें एंड करना है। तो मैं आपको एंड में इतना ही कहना चाहूंगी, आप सब लोग कहानी सुन के सुन हुए होंगे। ये एक बहन की है, मैंने देखी हुई कहानी है, सुनी हुई कहानी है, और अमेरिका में मैंने कविता कही हुई है। और उसके बाद आज लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूंगी। बता दूं आपको सबको एक लास्ट बात? सब तैयार हो? सब तैयार हो? चलिए, अंत करना है हमको आज के प्रोग्राम का। तो सबका सार, मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है। हमारी महिला मंडल से एक पहचान पुस्तक भी आई है, उसका नाम है पहचान। इसमें भी बहुत सारी कविताएं, और कविता और गीत मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सभी कविताओं को और शब्दों को, लोगों के शब्दों को, मुझे पता नहीं मैंने किसके कविता की लाइन ली है, मुझे पता नहीं मैंने कौन से नेट से वर्ड लिए हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इतना सारा पढ़ती हूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं रहता है। तो मैंने कुछ लाइनें बताई हैं, वो आपके लिए समर्पित करती हूँ। आज सबके जमे हुए के लिए मेरी ये कविता समर्पित है। आनंद भाई जी,
अब भी जी। ध्यान से सुन लीजिए। हे नारी तू है महान, अपने आप को तू पहचान, एक भी नहीं ऐसा स्थान कि जहां नहीं है तेरा मान। इतिहास का खोल खोल पन्ना, देख ले तेरी पहचान। अनुसया, मैत्री, गार्गी, चंदन बाला, कितने बताऊं तुझे नाम। अनेक विदुषी नारियों ने रोशन किया है देश का नाम, अनेक विदुषी नारियों ने रोशन किया है भारत का नाम। याद कर अंग्रेजों को भगाया है झांसी की रानी बनकर, तैयार किया है शिवाजी को जिजाऊ बनकर, स्वदेश को संजोया है नायडू बनकर, इंदिरा वनवा बनकर। मंदिर की देवी तू, मंदिर की देवी तू, ऑफिसर तू, प्रोफेसर तू, मुख्यमंत्री तू, प्रधानमंत्री तू, अंतरिक्ष में छाई हुई है तू, खेल कूद में आगे है तू, लेखिका तू और लता जैसी गायिका तू, लता जैसी गायिका तू। मत बन गांधारी, मैंने कल बताया था, मत बन तू गांधारी, क्यों बांधती हूँ आंखों पर पट्टी, पति की आंख भी बन सकती है तू। मत बन आहिल्या, मत बन आहिल्या, पति के संशय के खातिर क्यों बनती हूँ पत्थर की शिला। मत बन सीता, मत बन सीता, पतिव्रता सिद्ध करने के लिए देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा, पतिव्रता सिद्ध करने के लिए देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा। इतिहास साक्षी है, बहुत हो गई मनमानी, इतिहास साक्षी है, बहुत हो गई मनमानी। भूल जा तू सीता अहिल्या गांधारी, भूल जा तू सीता अहिल्या गांधारी, तू है आधुनिक नारी, तू है आधुनिक नारी, और तेरे भीतर है एक चिंगारी, अनेक रंगों से तू रंगी है नारी। आज आन बान शान के साथ तुझे जगाना है आपका स्वाभिमान, आन बान शान के साथ हर एक महिला को जगाना है आपका स्वाभिमान। पर ध्यान रख, ध्यान रख, आज की दुनिया की वस्तु स्थिति समझ ले, शोषण के नए हथकंडे तू जान ले। विज्ञापन, मीडिया, ऑफिस, सब जगह तेरा उपभोग हो रहा है, और करियर की भाग दौड़ में चुनौतियों से तू घिरी है। आजादी और स्वच्छंदा के सपने देख के फैशन की चाह में तू क्या क्या कर पा रही है, तू क्या क्या कर रही है। भूल खुद करती है, भूल खुद करती है, और सजा भ्रूणों को देती है, और कन्या भ्रूण हत्या करती हो, और कन्या भ्रूण हत्या करती हो। क्यों नहीं समझ रही है तू, तेरे अस्तित्व पर एक कालिमा मंडला रही है, इसको तू जान, अपनी को तू पहचान। सृष्टि का श्रृंगार है तू, घर का केंद्र बिंदु है तू, सबका आधार है तू, सबको जानना है। माँ, बहन, पत्नी, हर प्रतिमा तेरी मंगलकारी। जिंदगी चाहे कितनी भी तड़पाए, जिंदगी चाहे कितनी भी तड़पाए, तुझको धैर्य की मशाल थमाना है, और तुझे आगे बढ़ना है। उदात्तता का चिंतन करना, हर अवरोध को मिटाना है, उदात्तता का चिंतन करते हर अवरोध को मिटाना है। 20वीं सदी के तुलसी ने, 20वीं सदी के तुलसी ने नारी क्रांति का आवाज दिया। मर्यादा पुरुष अनुशासन के रूप में महाप्रज्ञ जी ने हमें अनुशासन मर्यादा सिखाई। महाश्रमण जी ने अहिंसा का ज्ञान दिया, और शासन माता कनक प्रभा जी सहिष्णुता की एक मिसाल है। स्वयं का जीवन उनका पढ़ते जाएंगे तो हमें जीने की राह मिल जाएगी। तो जीने को सीखना है, गुरुवर ने दिया हुआ ज्ञान अपने भीतर उतारना है। आत्मशक्ति का बिगुल तुझे बजाना है, आत्मशक्ति का बिगुल तुझे बनाना है। तेरे भीतर सब कुछ है, लक्ष्मी सरस्वती तेरे अंदर है, और वक्त आए तब दुर्गा भी बनना ना भूलना है, वक्त आए तब दुर्गा बनना मत भूलना है। मुक्त बन पर स्वाभिमान को समझ लेना, अभिमान मत करना। संस्कारों को पहचान परिधान करती है देश, तो तू बदल सकती है सारा देश। संस्कार का परिधान करती है देश, तो बदल सकते हैं सारा देश। तो सारा देश बदलने के लिए महिला इकट्ठा हो, एमपी के और कल्याणम केंद्र में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, इसी भाव के साथ आज ओम आराम, ओम आराम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर अलका जी। महिलाओं की महत्व, मैं अपने पिताजी की बात बताऊं। पिताजी सुबह सुबह सामायिक करते हैं तो 16 सती स्तवन एक बहुत शानदार गीतिका, और भाव विभोर होकर वो
प्रतिदिन सुबह उनका नियम था सामायिक में 16 सती स्तवन का संगान करते हैं। जब भी मैं उनको सुनता इतनी मधुर आवाज में भाव विभोर, आंखें बंद करके एकदम भाव विभोर होके 16 सती स्तवन उनका नियम था। सुबह सुबह सामायिक में 16 सतियों को याद करना। तो मेरे पिताजी से भी प्रेरणा मिलती है हमें कि महिलाओं का कितना बड़ा मान वो करते थे। और सरकार भी बहुत कुछ महिलाओं को आगे लाने के लिए कर रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, रेल मंत्रालय ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी जिसमें ड्राइवर, टीटी, गार्ड सब कोई महिला, पूरी महिला को समर्पित एक ट्रेन। और किस तरह से एक महिला ने ट्रेन को चला के अपनी गति तक लेके गई, और ड्राइवर से लेके उसमें जितने भी सरकारी तो आदमी रहते हैं उसमें सब महिलाएं, सारे महिलाएं। तो सरकार भी महिलाओं को आगे लाने के लिए, रेल मंत्रालय भी कितना कुछ उन्होंने प्रेरणा देने के लिए महिला स्पेशल ट्रेन चलाई थी। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है और समाज में एक नई क्रांति लाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम समापन की ओर चले। यस, चले सबको रेडी हो? सबने एंजॉय किया? यस, एक बार कर लीजिए। वाह 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 वाह, वेरी गुड। यस, खुशी हो जाइए, दोनों हाथ जुड़िए शासन माता के प्रकृति के लिए। जब भी समय हो आरोग्य बोही का जाप करते जाइए। प्रार्थना आनंद भाई जी से। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम शांति